महागठबंधन का साइलेंट स्ट्राइक। उमेश साहनी ने दरभंगा में जीत का दावा ठोंका, बदलाव की लहर का किया ऐलान। विधानसभा चुनाव 2025 में दरभंगा सीट पर मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। महागठबंधन के तहत वाईपी के उम्मीदवार उमेश साहनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जीत का अटूट दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बार दरभंगा शहर की जनता बदलाव के मूड में है और यह बदलाव महागठबंधन के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साहनी ने परोक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, जो हाल ही में समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट पर्चियों के मिलने की घटना के बाद महागठबंधन की ओर से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। वीआईपी उम्मीदवार ने प्रशासन से ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने की मांग की। सबसे पहले आपके माध्यम से हम अपने वोटर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने एग्रेसिव होकर पोल किया है। हमको सभी जाति धर्म के लोगों ने हमको वोट किया है, सभी ने बहुत सम्मान दिया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, मान जिसको 55 वोट आप लोग कहते हैं, उन्होंने हमके हाथे हाथ लिया है और वो परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की एक बयार बही हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा, दरभंगा शहर परिवर्तन चाह रहा था, एक नया प्रत्याशी मांग रहा था और हमारे साथ स्वच्छ छवि का लोग उनको मिला, हाथों हाथ उन्होंने हमें ले लिया है और उन्होंने हमें जीत का माला पहनाने का प्रयास किया है और हम भरसक प्रयास में हैं और उन लोगों का प्रयास है, उस पर हम खरा उतर रहे हैं और हम जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। यही हमारी आशा और मंशा है कि हम जीतें और भारी मतों से जीतें। सभी वोटर्स का हमारे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार और विचार रहा है, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया। अगर आपको कामयाबी मिलती है तो पहला कदम शहर के लिए क्या है? सबसे पहले मैं जिला प्रशासन की भूमिका की बात करना चाहता हूं। जिला प्रशासन का भूमिका बहुत अच्छा रहा है, प्रशासनिक लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। सभी बूथों पर बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं भी कोई बात सुनने को नहीं मिला। हमने करीब 200 बूथों पर भ्रमण किया था, जहां एक जिला स्कूल छोड़ के बाकी कहीं भी, और एक खान चौक को छोड़ के, खान चौक पर कुछ भाजपा के असामाजिक तत्व जो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र था जो नाकामयाब हो गया। हमने जाके वहाँ बड़ी सफलतापूर्वक सभी लोगों को समझा दिया है कि आप लोग ये सांप्रदायिक में मत पड़िए, शांतिपूर्ण मतदान होने दीजिए, और उनका ये विफल हो गया जो करना चाह रहे थे। और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ के दिन कुछ भी नहीं, वो लोगों का मंशा था कि आके यहाँ वोट लूटे और परेशान करें। और आपका जो सवाल है पूछ सकते हैं जी, क्या पहला कदम क्या होगा अगर कामयाबी मिलती है? सबसे पहला कदम, एक हफ्ता के अंदर हम ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार करेंगे। जो यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है, एक सप्ताह, ओनली 7 डेज में हम ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ सुधार देंगे। किस तरह से सुधारेंगे ट्रैफिक व्यवस्था? लगातार कई वर्षों से ये समस्या तो बनी हम केवल एक सप्ताह के समय आपसे मांगे, एक सप्ताह के बाद हमसे जवाब कीजिए कि एक सप्ताह हो गया विधायक जी, आपने तो ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं किया। मैं एक सप्ताह के बाद पहले मैं ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दूंगा, जितने भी जाम लगती है चौक चौराहे को नहीं लगेगी। ये हमारे पास मास्टर प्लान बना हुआ है, मैं अपने प्रयास से एक सप्ताह के अंदर। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव आयोग है हम लोग के विपक्ष में है और महागठबंधन के विपक्ष में है और सरकार भी हमारे विपक्ष में काम कर रही है, लेकिन उसके पदाधिकारी हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हम सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने फेयर मतदान कराया है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे वोट का सुरक्षा, हमारे जो प्रतिनिधि हैं और जो हमारे वहाँ सुरक्षाकर्मी जो लगाए गए हैं वो अच्छी तरह से करें, किसी भी तरह से कोई हमारा वोट चोरी नहीं कर ले, हमारे ईवीएम को डिस्टर्ब नहीं कर दे। उसके लिए सारे हमारे मित्र वहाँ लगे हुए हैं, साथी लगे हुए हैं। और अच्छे हमारे जो मतगणना पदाधिकारी जो हम बनाएंगे, जो नियुक्त करेंगे, उनसे भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो लोग डट कर सुबह 6 बजे ही आ जाए वहाँ और 7 बजे से काउंटिंग जो होगी, जिसमें ये खोला जाएगा ब्रजगिरी, उस समय से लेकर और जब तक हमारा परिणाम फाइनल नहीं होता तब तक उसको नहीं छोड़े टेबल को, अपने अपने टेबल पर जमे रहे और कोई भी बिना कुछ किए, कोई अप्रिय घटना किए, कोई मारपीट किए, कोई हल्ला हंगामा किए, शांतिपूर्ण से गिनती करवाए और विजय पताका लहराए। यही हम कहना चाहेंगे अपने साथियों को, अपने जो हमारे कार्यकर्ता उनको। और महागठबंधन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। और नौकरी मैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनका जन्मदिन भी है आज। उनके जन्मदिन पर पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल है और उनको हम बधाई और शुभकामना देते हैं। और उनका जो बर्थडे है, उनके गिफ्ट के तौर पे 11 तारीख को बिहार के लोग जो पूर्णतः जो बचा हुआ है वोटिंग का समय, वो उनको वोट करेंगे और बिहार में नया सरकार बनेगा, युवा का सरकार बनेगा। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे नेता जो गरीब शोषित वंचित दलित का नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव, किस तरह से माहौल मतलब उनके प्रति बना हुआ है। आपने देखा होगा कि चारों दिशा में वो सिर्फ नौकरी
और प्लान रोकने की बात करते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस तरह से कट्टा और बंदूक की बात करते हैं, गोली चलाने की बात करते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा रोजगार की बात की है, पढ़ाई का काम की है, पढ़ाई की बात की है और रोजगार की बात की है। इसीलिए बिहार की जनता ने माना है कि इस बार हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार का चहुमुखी विकास होगा और चारों तरफ उनका लहर चल चुका है। पूरे बिहार में तेजस्वी मय हो चुका है।